सो वेलकम बैक टू द डे 4 ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज में हम कर रहे होते हैं एडवांस लेवल की फिजिक्स के क्वेश्चंस, जैसे कि एसबीटी, पाथफाइंडर, इरोडो हो गया। तो पहले हम कवर करेंगे एसबीटी के कुछ क्वेश्चंस एंड देन फिर जाएंगे इरोडो एस पाथफाइंडर्स के क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, अच्छे लेवल्स के। तो उन्हीं में से एक जो एक क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एसबीटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। तो देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन आप एक बार ही पढ़ लेना और सॉल्व करके देखने का ट्राई करना, तो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। ए रोप ऑफ लेंथ, इतनी लेंथ देखे है, हैज बीन प्लेस्ड ऑन स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, ये स्फीयर है रेडियस आर का। इन शोन फिगर एंड ए ऑफ द रोप इज टॉप ऑफ ए स्फीयर एंड एंड बी इज ओवर हैंगिंग। अच्छा, एंड जो एंड है ए का रोप का वो इधर लगा के है, एंड बी है, ऐसी कुछ डायग्राम है। ओवरऑल मैं एक बात बताता हूँ कि जो ये इसकी मास पर यूनिट डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, इसका लैम्बडा देखे है स्ट्रिंग का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, जो स्ट्रिंग है ये मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सक रही है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। इसका जो मास है, मतलब इसका जो वेट होगा रोप का, उतने बराबर इसका टी मैक्स हो रहा है बोलते। ठीक है, इतना ये स्ट्रिंग जो है बियर कर सकती है, उसके ज्यादा हो रहा तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो अभी क्या बोला है, तो अभी यहाँ पे जो है स्ट्रिंग ऐसे स्पीयर पे कर्व हमने हैंग करी, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो एम जी कॉस थीटा है, मतलब जो नॉर्मल लगेगा, तो एम जी कॉस थीटा है, तो उसके कारण जो इसका वेट जो है यहाँ पे टी ए पे जो टेंशन आएगा टी ए थोड़ा नहीं कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है यहाँ पे नॉर्मल रख रहा है स्पीयर को आर रेडियस के। तो अभी वो जो कम हो जाएगा, बट टी मैक्स कितना था, इसके वेट के बराबर, जो भी टी मैक्स जो है इसका वेट, रोप का वेट जो है जो भी आएगा उसके बराबर ये बियर कर सकता था। बट यहाँ पे अपन हमने यहाँ पे स्पीयर के ऊपर रख दी, तो उसका टेंशन कम हो गया टी ए पे। तो अभी क्या बोला है, वो उसकी मैक्सिमम टेंशन तक जाने के लिए और कितना मास यहाँ पे जो है हमने हैंग करना चाहिए, ताकि ये जो है स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो था ये टी मैक्स ही था, बट कैसे ओपन है, ओपन में उसका वेट ओपन में, बट यहाँ पे हमने रख दिया तो उसका कम हो गया। तो और कितना बढ़ाना चाहिए टी मैक्स होने तक, उसका जो वेट है स्पीयर का टी मैक्स होने तक कितना बढ़ाना चाहिए, ताकि वो स्ट्रिंग जो है सेम मतलब ब्रेक ना हो। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का ये जो है मतलब था। तो देखो टी मैक्स, पहले तो मैं यहाँ पे जो है ना टी मैक्स कितना आ रहा है मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, टी मैक्स क्या होता है, एम जी। ठीक है, बेसिकली पहले से एम जी होता है। तो एम क्या है, टोटल मास ऑफ लेंथ। ठीक है, टोटल मास, अभी ये मास कहाँ से आ जाएगा, मेरे पास है एम। एम क्या रहता है, जैसे मास पर यूनिट लेंथ है, तो एम क्या हो जाएगा, डी एम, लेमड़ा डी एल हो जाएगा। मतलब लेमड़ा एल होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू उतना पार्ट का लेंथ, तो लेमड़ा एल। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, लेमड़ा, और एल लेंथ कितनी है इसकी, पाई/2 +1 आर और जी। ठीक है, ये इसका वेट है। तो टी मैक्स जो है स्ट्रिंग इतना बियर कर सक रही है। तो अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, देखो जैसे यहाँ पे एक जो पॉइंट अगर मैंने पकड़ा, तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक टेंशन होगा, मैं उसको T1 पकड़ता हूँ, तो उसके ऊपर एक यहाँ पॉइंट पकड़ा, उस पर T2। तो देखो T1 के नीचे जितना मास है, ठीक है, इसमें एक टेंशन आएगा। तो T2 के जितना मास है, मतलब मास बढ़ गया। ठीक है, T2 के जितना मास और ऊपर गया तो वो मास बढ़ गया, तो उसके कारण T2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मास जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो उस वैसे वैसे मास का बढ़ते जा रहा है, तो मास बढ़ने के कारण टेंशन बढ़ते जा रहा है। मतलब हर dt इंटरवल ऑफ जो ये है लेंथ, तो हर dl लेंथ पे dt टेंशन जो है चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो हर पॉइंट पे जो है टेंशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब चेंज है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ये इसमें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे, हमको चाहिए यहाँ पे टेंशन का कंपोनेंट। जैसे अभी अगर हमने यहाँ से कंसीडर किया डीएल लेंथ का एलिमेंट, ठीक है, ये जो है हमारा डीएल लेंथ का एलिमेंट है, तो और डीएम उसका मास है, तो यहाँ पे देखो या इसका कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, टेंजेंशियली एम जी कॉस थीटा। इतना तो आना चाहिए भाई, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं ये डीएल लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं कि बीच में एंगल जो है थीटा बना रहा हूँ, डी थीटा बना रहा हूँ। ठीक है, तो डी थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी थीटा। अभी देखो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे कितना टेंशन था मैंने पकड़ा टी। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, हर डी टी हर क्या कहते हैं डीएल लेंथ पे हर डी टी चेंज हो रहा है, तो मैं ऊपर क्या लिखूँ, टी प्लस डी टी। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, अभी टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर था हमारा यहाँ पे, पहले एम जी कॉस थीटा। ठीक है, डीएम पहले बाद में लिखता हूँ, एम जी कॉस थीटा।
तो अभी हमको उस डीएम मास पे टेंशन चाहिए, डीएम मास के डीएल लेंथ के डीएम मास पे टेंशन चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें इंटीग्रेट। ठीक है, बट मास किसके बराबर था हमारा यहाँ पे, मास किसके बराबर था, लेमड़ा इंटू एल। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दिया डीएम, डीएम इज इक्वल टू लेमड़ा डीएल, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको डी टी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा डी, और यहाँ पे डीएम। तो ये जो है हमारा डीएम मास है, डी टी के लिए इज इक्वल टू डीएम क्या हो जाएगा, लेमड़ा डीएल, ये जी यहाँ पे कॉस थीटा। अभी देखो डीएल है एंड कॉस थीटा, ये दोनों एक साथ इंटीग्रेशन हो नहीं सकते, एक तो यहाँ फिर हमको करना पड़ेगा यहाँ पे लेंथ को थीटा के टर्म्स में रखना पड़ेगा, या फिर थीटा को लेंथ के टर्म्स में रखना पड़ेगा, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे जो लेंथ को है वो थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको थोड़ा बाहर लिख रहा हूँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखो यहाँ पे जो है ये कहा गया है ये डीएल है, ठीक है, यहाँ पे जो है थीटा है। अभी देखो ये आर था, ये भी आर था, तो मैं आर यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। तो देखो अभी इसको जो है हाइपोटेनस कंसिडर, मतलब ये जो भी थीटा है यहाँ पे अपोजिट दिखे है, मैं थीटा पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो रहा, थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट देखो हाइपोटेनस आर को कंसीडर कर लो एक बार, तो अपोजिट बाय अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखो, पर थीटा क्या है हमारा, वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। अच्छा, तो ये आर ऊपर गया, तो आर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर थीटा को हमने पुट किया डीएल, किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, लैम्बडा डीएल। एल डीएल की जगह हम लिख रहे हैं आर थीटा इज इक्वल टू कितना था हमारा डीएल, तो डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा आर आर डी थीटा आएगा ना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा है, इंटू जी कॉस थीटा। अभी इसको इंटीग्रेशन करना है हमको, तो एक बार वापस से अच्छे से लिख लो, लेमड़ा आर जी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, टेंशन का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे मैं यहाँ से 0 से 90 पकड़ रहा हूँ, तो ये सी पकड़ रहा हूँ पॉइंट में, यहाँ पे ए है, तो टी सी से लेकर टी ए तक हमारा जो है टेंशन वेरीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी और थीटा क्या है, 0 से 90 मतलब π/2। ठीक है, अभी देखो यहाँ से टी ए माइनस टी सी आया, डिफरेंस टेंशन टी ए माइनस टी सी आया, यहाँ पे लेमड़ा आर जी एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन, एंड लिमिट क्या है π/2, तो वो साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आया जिस इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये जो है हमारा आया डिफरेंस, मतलब टी ए माइनस टी सी। बट अगर हमको कैसे तरह के तरीके से टी ए मिल जाता है, मतलब जो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है, तो उसको हम इसमें से टोटल में से माइनस करने के बाद हमारा जो वेट एडिशनल कितना लगाना पड़ेगा वो आ जाएंगे। तो टी ए कैसे निकलेगा, टी ए निकलने के लिए पहले हमको चाहिए होगा टी सी। तो टी सी मिल सकता है क्या, देखो टीसी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्यों, क्योंकि हमको इसका जो है लेंथ पता है, लेंथ कितनी है देखो, जैसे यहाँ पे ये रोप है π/2 की, ठीक है, π/2 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है, इसको आर को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे πr/2 प्लस आर। तो अगर ये 1/4 है, तो जैसे 1/4 2πr/4, ये पेरीमीटर है, 2πr/4 1/4 है ना, तो इसलिए तो ये ठीक है, तो इतनी लेंथ क्या हो जाएंगी हमारी πr/2। तो ये वाली है, जो है ये वाली लेंथ है, एंड ये जो आर है ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, जो है हमारा हैंगिंग पार्ट है, उसकी लेंथ क्या है आर। तो अभी इसका मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास मास जो है लैम्बडा इंटू कितना हो जाएगा, मास आर। ठीक है, एंड इसका वेट कितना हो जाएगा, जी। तो अभी मतलब ये है हमारा टीसी, तो टी ए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जिस टर्म इधर गई तो कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा आर जी। अच्छा, ये मेन हमारा इक्वेशन आ गया, तो हमारे पास आ गया टी ए की वैल्यू। तो अभी टी ए की वैल्यू है हमारी 2 लैम्बडा आर जी बर। अभी जो टी मैक्स था हमारा, मतलब जो अगर स्ट्रिंग जो है हमारी एयर में पकड़ के है, तो उसका जो टेंशन था, मतलब उसका जो वेट था, वो था ये वाला लैम्बडा π/2 प्लस 1 इंटू आर जी, इतना था। पर वो स्फीयर पे रखने के कारण, वो जो कंपोनेंट के कारण हमारा वेट जो है लूज हो गया, मतलब कम हो गया। तो कितना कम हुआ, कितना आ रहा है यहाँ पे टेंशन, अभी इधर टेंशन टी ए आ रहा है, तो अभी कितने से कम हुआ, तो कितने से कम हुआ कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल माइनस दिस। तो टी मैक्स अगर हमने अगर पता करना है कि मास, ठीक है, मतलब टोटल कितना था, ठीक है, तो टी मैक्स इतना, टी मैक्स
माइनस टी लेमड़ा आर जी, ये टोटल नहीं, रिड्यूस मतलब जो रिड्यूस हुआ ये पकड़ लो, ठीक है, रिड्यूस। तो टी मैक्स कितना है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ लेमड़ा आर जी, एक काम करते लेमड़ा आर जी को कॉमन निकाल लेते सब में से, तो यहाँ पे बन जाएगा 5/2 + 1, यहाँ से -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2 - 1 इंटू लेमड़ा आर जी, ठीक है, इतना जो है रिड्यूस है। अभी ये तो आंसर है, ठीक है, कैसे आंसर है, क्योंकि हमको यही तो फाइंड आउट करना था, ये वाला कैसे फाइंड आउट करना था। देखो अभी मैं एक बार फाइनली बता दे रहा हूँ। तो देखो टी मैक्स जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग है, ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम वेट है कह रहा है इतना है, ठीक है, इतना है, ये ओपन एयर में। बट अगर हमने उसको स्फीयर पे रख दिया, ठीक है, स्फीयर पे रख दिया, तो उसका जो कंपोनेंट है उसके कारण जो है इसका टेंशन यहाँ पे आ रहा है, ये टी मैक्स से कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आएगा ही, ठीक है। तो इतना कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है यहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा, ये मतलब जो टी मैक्स है, टी मैक्स में से इसका टेंशन, ठीक है, टी मैक्स में से टी ए का टेंशन अगर हमने माइनस कर दिया, तो जितना कम टेंशन आ रहा है वो मिल गया है, तो उतने का ही ब्लॉक हमको जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जी हटा के, दिस इज दी मास ऑफ दी ब्लॉक दैट विल फॉर दैट द रोप ऑफ स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक, ठीक है, इसके मास के कारण जो है मैक्सिमम मास के कारण रोप का जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक नहीं होगी। अगर इससे कम हो उसका मास है तो भी ब्रेक नहीं होगी, बट इससे मास से ज्यादा है तो ब्रेक हो जाएंगी। तो एट दी एंड इस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार फिर से फाइनल में कि क्या करना था, कैसे हमने निकाला, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था एक स्टीयर है, एक मास ऑफ रोप कितना, ये जो लेंथ है इतना हमको पहले लेंथ दिया है, ठीक है, इतने लेंथ की मास है, रोप है वो स्पीयर पे हैंग होके, कितना 1/4 पहले, फिर बाकी का एयर में, एंड उसको स्ट्रिंग लग के है। तो क्या कह रहा है, तो जब उसका वेट ऑफ रोप है कितना टी मैक्स, अगर स्ट्रिंग कब तक ब्रेक नहीं होती है, इसके वेट के बराबर, रोप के वेट के बराबर, पर उसको वैसे रख दिया तो उसका वेट जो है उस डिस्ट्रीब्यूट होकर जो नॉर्मल के कारण उसका वेट की टी ए जो है क्या होगा, उसके वेट के कम लगेगा, तो वो और कम की जो रिक्वायरमेंट भरने के लिए कितना मास नीचे लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो स्ट्रिंग है और से ब्रेक ना हो, तो और से वो स्ट्रिंग का टेंशन क्या आ जाना चाहिए, इसके मैक्सिमम के बराबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, कितना रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कितना कैसे पता चलेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले टीए पे कितना टेंशन आ रहा है, ठीक है, फिर टी मैक्स में से अगर हमने टीए को सबसेट कर लिया तो हमको जो रिड्यूस्ड है मतलब जितना और लगेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमने वैसे सॉल्व किया, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट लिया हमने, यहाँ पे डीएल लेंथ का डीएम मास का, उसको इंटीग्रेट किया डीएमजी कॉस थीटा से, टीए और टीसी का डिफरेंस मिला हमको लेमड़ा आर जी, टीसी की लेंथ देखी थी आर हमको क्वेश्चन में, तो उससे हमने उसका मास निकाल लिया और टीसी को राइट हैंड साइड में भेज के हमने टीए फाइंड आउट कर लिया, टीएफ पता चल गया, तो टी मैक्स में से हमने टीए फाइंड आउट कर लिया कि टीए उधर कितना आ रहा है, टीए माइनस टी मैक्स में से टीए फाइंड आउट कर लिया, तो जितना हमको और एडिशनल मास का मास लगाना पड़ेगा वहां पे, तो वो हमको पता चल गया, तो इसे अगर हमने जी हटा दिया तो ये जो है हमारा मास है, ठीक है, इतना हमको लगाना पड़ेगा। अगर टेंशन पूछा होगा और फोर्स, तो ये जी के साथ उसका फोर्स था। तो इसी तरीके से हमने ये एसबीटी का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एनएलएम और सामने के चैप्टर्स के कवर कर रहे होंगे, पहले हम एसबीटी को कवर करेंगे, फिर देन इरोडोस पाथफाइंडर को वगैरह हाथ लगाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे एडवांस तक। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर चैनल सब अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए पढ़ते रहे।